This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः श्रावण शुद्ध प्रतिपदा दिनांक 21 जुलै 2020 शरत्सूत्रस्थ अध्याय 25 अग्रे संग्रह अजीर्णाध्यशनं ग्रहणी दूषणानाम् शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिविद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनः प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धितर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। अजीर्णाध्यशनं ग्रहणी दूषणानाम् तर्हि अजीर्णे सति अध्यशनम् अध्यशनं स्वयमेव हेतुः किन्तु अजीर्णे सति अध्यशनम् एतत् पुनः ग्रहणी दूषणानां श्रेष्ठम् अयं हेतुः व्यवहारे तावत् प्राचुर्येण दृश्यते विनापि पचनम् अस्माभिः आहारः स्वीक्रियते तर्हि अयं हेतुः ग्रहणी दूषणानाम् अग्र्यः इति अवगन्तव्यम्। विषमाशनम अग्निवैषम्यकराणाम विषमाशन जो है वो अग्निवैषम्य करने वाले भवों में श्रेष्ठ इस प्रकार का है। अकाले बहुचाल्पम व भुक्तंतु विषमाशनम अकाले और बहु या अल्प इस प्रकार का अन्न खाना ये विषमाशन इस प्रकार का है। और अभी के युग में चेंजिंग मेनू ये भी एक अजीब चीज है कि सुबह का जो नाश्ता लेना है वो हर रोज बदलता जाने वाला इस प्रकार का है। कभी इडली हो, ढोकला हो, कभी सैंडविच हो, कभी उपमा, पोहा वगैरह वगैरह इस प्रकार का। ये वास्तव में विषमाशन कहेंगे नहीं कहेंगे ये थोड़ा सा अलग चीज है। अकाले वो चालकुंबा इसके आधार पर देखा जाए तो ये विषमाशन नहीं कहलाया जाएगा, असात्म्य इस प्रकार का होगा। लेकिन जो चीजें नित्य सेवनीय नहीं है उनका इस प्रकार से बार बार उपयोग होता रहता है और हर रोज बदलने वाली चीज ये वास्तव में अच्छी नहीं है। तो जो हमें बताया गया है कि शिव शालिकोधमेव षष्टिकजांगम सुनिषण्डिक जीवंति बालबोधवास्तुकम, इन्हीं में से आहार का सेवन करना है और ठीक समय पे करना है और उस समय भूख होनी चाहिए। पहला अन्न पचन हुआ है और भूख है, उसी स्थिति में सेवन करें, ये एक अहम चीज इसमें है। विरुद्ध वीर्याशनम निंदित व्याधिकरणम, तो विशेषता जो कुष्ठ श्वित्र इस प्रकार के जो व्याधि है जो निंदित इस प्रकार से बताए गए हैं तो उसका हेतु विरुद्ध वीर्याशन इस प्रकार का है। विरुद्ध वीर्योन्था आसन इस प्रकार से करना। उष्णामत्स्याप्तये शीतम,
दूध ठंडा है और मत्स्य उष्ण है, तो उनका साथ में सेवन करने से ये वीर्य विरुद्ध इस प्रकार का हो जाता है, या तप्तम मधु वगैरह जो बाकी उदाहरण बताए गए हैं। तो ये निंदित व्याधि कर कुष्ठ जैसे व्याधियों को निर्माण करने वाला इस प्रकार का हेतु है। यहाँ सिर्फ विरुद्ध विर्याश नहीं लिया है, विरुद्ध के काफी प्रकार है। यच्चा विदेश कालादि मात्रा धात्म्य आदि भी वगैरह देखें तो हाँ, वो बड़ी लिस्ट है, और उसके आधार पर जो भी हम आहार सेवन करते हैं वो शायद विरुद्ध ही हो जाता है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। चाय पीने का समय निश्चित कर सकते हैं क्या? वास्तव में चाय पीना ये एक एडिक्शन ही है। हाँ, सौम्य एडिक्शन है, लेकिन एडिक्शन ही है। तो बेटर है उससे छुटकारा पाए। अगर नहीं हो सकते तो क्वांटिटी कम करें, और दिन में एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बार इस प्रकार का लेवे। बेटर ऑप्शन है कि देसी गाय की दूध की ही चाय बनाए, और अगर पीनी है तो कंपलसरी उसमें दूध जाएगा, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। लेकिन ये जरूरी रहेगा कि जो भी आपको लेना है वो एक नियमित रूप से लेना है, इस प्रकार से। इससे दूर रहे तो बेहतर इस प्रकार का। प्रशमः पथ्यानां, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशम ये पथ्य हमको रास्ते में रखने के लिए यही तो है। अभी जो टीवी सीरियल्स या जो भी कुछ पिक्चर्स वगैरह जो दिखाते हैं, उसमें प्रशम से कुछ नहीं होता। जो भी कुछ करना है वो शारीरिक या राजकीय या दूसरे किसी ताकत से होता है, और दूसरों का निर्दालन करना यही सभी समस्याओं का हल है, इस प्रकार से दिखाया जाता है। और बिंदुदाता चाह, वास्तव में चाय ही अच्छी नहीं है, ग्रीन टी लेना है तो ज्यादा बेहतर है चॉइस। लेकिन मैं उस पक्ष में नहीं हूँ कि बिन दूध का चाय लेना इस प्रकार का। प्रशम शब्द का क्या अर्थ है? क्षमपरायण होना, किसी भी समस्या का हल शांति से ढूंढना और शांति पूर्वक उसके लिए प्रयास करना। शम दम इस प्रकार के बताए जाते हैं राजनीति में। तो पहला श्रम ही है। जैसे अभी ये चाइना और भारत के बीच सिलसिला चल रहा था, पिछले भी डोकलाम के समय भी जो सिलसिला हुआ था, तो उसमें युद्ध ये उसका उत्तर है, या आपस में चर्चा करके उसको सुलझाना ये उत्तर है। ये सबसे अहम चीज है। और प्रशम यही ज्यादा अच्छा है, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। अर्थात प्रशम शांति से नहीं होता है जनरली। सभी परिस्थिति का विचार करके निर्णय लेना पड़ता है, और कुछ समय युद्ध करने का भी निर्णय लेना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि सभी जगह प्रशम ही काम में आता है। लेकिन एक लंबी दौर का देखेंगे तो प्रशम ही सबसे श्रेष्ठ है, वो ही मार्ग पे लाता है, ऐसा है। हो सकता है प्रशम का अर्थ दोष प्रशम इस प्रकार का भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशम शब्द से वो जो शम दम वगैरह जो है राजनीति है वही यहाँ पे ले, और किसी भी अवस्था में प्रशम की चीज क्या हो सकती है उसके बारे में सोचे। तो अगर हम एक लंबे समय का विचार करते हैं और लंबे समय के लिए क्या अच्छा है, तो प्रशम ही उसमें अच्छा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन सभी जगह ऐसा ही होगा ऐसा नहीं बता सकते, किंतु जहां तक
वो शक्य है, जिसमें जिन चीजों में वो शक्य है वह उन्हीं का प्रयोग करना, उन्हीं का उपयोग करना ये ज्यादा है। और हमारी चित्तवृत्ति शांत स्थिर इस प्रकार की होनी चाहिए। तो शमदम पराशम, जो हितायु के बारे में जो बताया गया है उसमें एक शम का निर्देश आया है कि शम प्रधान इस प्रकार का उसका आयु होना चाहिए। तो एक अहम चीज इस प्रकार से रहेगी, आयासः सर्वापथ्यानाम। आयास जो है वह सर्व आपत्तियों में श्रेष्ठ इस प्रकार का है। अभी आयास ये क्या चीज है? श्रम जिसको बोलते हैं। और जब कि आपकी शक्ति क्षीण हो, बलहीन हो, और उस समय में अगर आप आयास करेंगे तो वो बड़ी बोझ होगी। खास करके हार्ट अटैक के पेशेंट्स में जरा भी इस प्रकार की हलचल करना, जरा भी चेष्टा करना, ये श्रम इस प्रकार का हो जाता है और इसमें मृत्यु होने की संभावना रहती है। तो वहां पे आयास सर्वापथ्यान, पथ्य में प्रशम बताया गया और आयास में अपथ्य में आयास बताया गया एक्चुअली। ये अगर शम है तो वहां पे क्रोध वगैरह इस प्रकार का शायद होता, शम शम के आगे इस प्रकार से। लेकिन ये आज भी है कि अपथ्य कारक चीजों में सबसे अहम आयास इस प्रकार का बताया। तो यथाशक्ति ही काम करना चाहिए। शक्ति को उल्लंघन करके अगर हम काम करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसान करने वाला इस प्रकार का होगा। रोज कितना चलना चाहिए बाईपास के बाद? ऐसा बताते हैं कि 45 मिनट्स ए डे या 200 मिनट्स पर वीक, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। तो 45 मिनट कम से कम। और ये ब्रिस्क वॉकिंग ज्यादा अच्छा है। शुरू में धीरे से करें, लेकिन बाद में ब्रिस्क वॉकिंग करें। तो 45 मिनट में 405 किलोमीटर कवर किया जा सकता है अगर ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं। तो अपने स्पीड के अनुसार थोड़ा कम भी होगा इस प्रकार से। तो अपथ्य में आयास श्रेष्ठ इस प्रकार का बताया गया है। एक ये दिलीप कुलकर्णी और पौर्णिमा कुलकर्णी, इनके बारे में मैंने एक बीच में जिक्र किया था कि उनका एक कहना था कि दिन भर में कष्ट जरूरी है, शारीरिक कष्ट, और वो उपयुक्त कष्ट हो। शारीरिक कष्ट जरूरी है, वो महात्मा गांधी ने भी कहा है, लेकिन उपयुक्त शारीरिक कष्ट जरूरी है। तो जहां तक हो सके साइकिल से करे या पद से भ्रमण करे, ये एक चीज हो सकती है। या जिस किसी भी तरीके से हमें कष्ट हो और हमारे उपयोग में आए, इस प्रकार के कष्ट करो। नहीं तो एक तरफ यंत्रों का इस्तेमाल करके, ऊर्जा का उपयोग करके हम कष्ट को बचाएंगे, और फिर जिम में जाकर और ऊर्जा करके खर्च करके फिर कष्ट करेंगे। दोनों तरफ ऊर्जा का नाश है। तो अगर स्टेयरकेस है तो लिफ्ट से जाना बेहतर नहीं है। तो स्टेयरकेस से ही जाओ इस प्रकार से। जिनके लिए वो आयासजनक है वगैरह, उनके बारे में छोड़ो। लेकिन अगर तुम्हारे में सामर्थ्य है, तुम्हें सामर्थ्य है, तो ये इस प्रकार के स्टेयरकेस का ही इस्तेमाल करो। जीना है, वो सीढ़ियाँ है, उससे उसका ही इस्तेमाल करो। वो बचा के वो टाल के इस प्रकार का ऊर्जा का खर्च करना ये अच्छा नहीं है। तो इस सभी के बारे में सोचना है कि कहाँ कहाँ हम निष्कारण ऊर्जा व्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और कहाँ और पैसे देकर और ऊर्जा जलाकर कष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अंतर होता है कि हम व्यायाम कर रहे हैं उस उद्देश्य से अगर करते हैं उन कष्टों को, तो उसका व्यायाम नतीजा होता है। तो
लेकिन हम अगर उसको व्यायाम समझते नहीं है तो वो सिर्फ कष्ट हो जाएगा। श्रम और व्यायाम में फर्क है ना सर? व्यायाम के लिए समय निकालना जरूरी रहेगा ना? सही है, लेकिन गलत भी कर सकते हैं। व्यायाम और हमारी जो रेगुलर कार्य है उनमें अगर हम इस प्रकार से करते हैं कि श्रम भी हो जाए और या व्यायाम हो जाए। दिवस तो हो गया, चलो समझ तो करो 7:30। तो फर्क है ना सर? तो व्यायाम के लिए समय निकालना जरूरी रहेगा, लेकिन ये अगर पॉसिबल नहीं है, मान लो कि व्यायाम के लिए समय निकालना जरूरी है। मुंबई के जो लोग हैं उनका पूरा दिन रोजी रोटी कमाने में ही जाता है। सुबह जल्दी उठकर लोकल पकड़कर काम पे जाना और शाम को उसी लोकल से प्रवास करके घर पे आना, 3-3 घंटे लोकल के प्रवास में निकल जाते हैं। और वहाँ काम के ऊपर 8 घंटे निकल जाते हैं। तो 8 और 3 11 12 घंटे इस प्रकार बाहर ही व्यस्त हो जाते हैं, तो कोई स्फूर्ति नहीं रहती काम करने के लिए, व्यायाम करने के लिए। तो वो क्लब करे कि सुबह है रेलवे स्टेशन तक जाना है, पैदल जाना है, तो वो समझ ले कि ये व्यायाम है, ये भ्रमण प्राणायाम है मेरा। तो जाते वक्त इसके ऊपर, सांस के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करे और 4 कदम सांस लेना, 4 कदम छोड़ना, इस प्रकार से रिदमिक करेंगे तो वो व्यायाम हो जाएगा, प्राणायाम भी हो जाएगा। उसको भ्रमण प्राणायाम करके कहते हैं। तो आयास जो है, शरीर आयास जनकन कर्म व्यायाम उदितम, उसके जो गुणधर्म बताए गए हैं कि मेधसक्षय, अग्निदीप्ति वगैरह वगैरह, इस प्रकार के जो व्यायाम के फल बताए गए हैं और बल वृद्धि इस प्रकार से व्यायाम से होती है, तो उनको ध्यान में रखते हुए वो करना चाहिए। और खास करके अभी कोविड वगैरह की सिचुएशन में या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस लाइक कैंसर, डायबिटीज, एक्सेट्रा बीमारी, हर रोज व्यायाम होना जरूरी है। और मैं कहता हूँ कि सिर्फ व्यायाम ही नहीं, योगा भी उसके साथ में जरूरी है। अभी मानसिक तनाव इतने बढ़ गए हैं, तो योग चित्तवृत्ति निरोधाहार, तो ये भी हमें जरूर करना ही है। और खास करके युवा पीढ़ी को इसके बारे में सजग करना बहुत जरूरी है। तो कैसे भी हो, हम समय निकाले एक तो, नहीं तो दूसरे किसी चीज के साथ व्यायाम को संयुक्त करें और वो व्यायाम की दृष्टि से उसको देखें। ऐसा न हो कि उसको हम कष्ट समझे। तो व्यायाम की दृष्टि से हम देखें तो ये बेहतर है। लोग कहते हैं कि हम काम के जगह ही बहुत श्रम हो जाता है, तो हमें व्यायाम की जरूरत क्या है? हमारा श्रम ही हमारा व्यायाम है, ऐसा कहते हैं। तो क्या उनका व्यायाम कहा जाएगा? टेक्निकली व्यायाम है, इसमें जो भी कर्म शरीर में आयास निर्माण करने वाला है वो व्यायाम है, लेकिन इसमें मानसिकता का भी संबंध है। अगर हम उसको व्यायाम समझ रहे हैं तो ही व्यायाम है, नहीं तो कष्ट है या श्रम है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि उसी को हम किस प्रकार से देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगर हम उससे व्यायाम के हैसियत से देखते हैं तो ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, हम व्यायाम कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम समझ रहे नहीं है मुझे कष्ट हो रहे हैं, तो मैं उससे दुखी हो जाऊंगा, उससे बल की प्राप्ति नहीं होगी वास्तव में। तो ये मानकर करना ये बहुत जरूरी इस प्रकार का है। मिथ्या योग व्याधि कराना, मिथ्या योग जो है व्याधि करने में श्रेष्ठ इस प्रकार का। कोलटकर सर जी के इसके बारे में कुछ अलग इस प्रकार के विचार थे। अति योग या अयोग जो है वो हीन या अधिक निर्माण इस प्रकार से करने में समर्थ इस प्रकार के रहेंगे। खास करके अति व्यवाय जो है ये शुक्र क्षय निर्माण करता है। और
शुक्रक्षय के जरिए व्याधियों का निर्माण होता है। लेकिन ये सिर्फ शुक्रक्षय ही होगा ऐसा नहीं है, इसमें एक मिथ्या योग का भी प्रांत है। कोलटकर सर जी की एक स्टूडेंट और उसका पति, ये दोनों स्टूडेंट थे और पति को 35वें बरस में कैंसर हो गया और उसकी डेथ हो गई। उसकी पत्नी जो थी उसका हर फरवरी में बहुत सरदर्द होता था। तो वो होने के बाद वो उनके पास आई और मृत्यु होने के बाद पति के, और बताया कि ऐसा ऐसा मुझे सरदर्द होता है। तो डॉक्टर सर ने पूछ लिया कि तुम्हारा जन्मदिन फरवरी में आता है क्या? तो बोली हाँ। तो कोलटकर सर ने कहा कि जनवरी में आओ, मैं दवा दे दूंगा। तो सर ने वंगभस्म का इस्तेमाल किया और उसका सर दर्द ठीक हो गया। उससे पहले सर ने पूछा कि एक मुझे बात बता देना कि तुम्हारा विवाह का प्रमाण कितना था? तो बोली ज्यादा से ज्यादा 6 बार एक दिन भर में होता था, ये 24 घंटों में 6 बार तक विवाह होता था। ये बहुत ही ज्यादा प्रमाण है। और सर बोले कि यही कारण है तुम्हारे पति को कैंसर इस प्रकार का हो गया। तो मैंने कहा कि ये तो ठीक है, अतियोग है, शुक्र क्षय हो जाएगा, लेकिन कैंसर ही क्यों होगा इस प्रकार से? तो सर का कहना था कि जो नियम है वो नियम नहीं पाले जाते। संध्या सु अभ्यवार स्त्री स्वप्नाध्ययन चिंतन, स्त्री सेवन संध्या काल में निषिद्ध है। वो संध्या काल दो तरीके का होता है, एक शाम का समय होता है, एक सूर्योदय के उपरांत होता है। अब ये जो आदतें बदल गई है कि सूर्योदय से आगे उठने का, सूर्योदय के बाद उठने का, और उस समय में अगर इस प्रकार का विवाह होता है सूर्योदय के पश्चात, तो ये भी एक चीज हो सकती है कि मिथ्या योग हो गया इस प्रकार से। और मिथ्या योग विकृति को निर्माण करता है। अगर कोई खट्टी चीज हमें खा रहे हैं तो खट्टी चीज के कारण, अम्ल रस के कारण जो भी परिणाम होने वाले हैं, वो अगर खट्टी चीज हम ज्यादा खाएंगे तो होगा। लेकिन जो पर्युषित होकर खट्टी हो गई हो, इस प्रकार की चीज हो, तो वो खट्टापन एक अलग ही है। तो ये विकृत इस प्रकार का है। और इससे कुछ अलग ही चीज हो। तो जो एक दुष्टि नाम की संकल्पना है, क्षय वृद्धि और एक दुष्टि इस प्रकार, क्षय स्थान च उद्दिष्ट दोषाणां त्रिविधा गति, ये एक बताया गया इस प्रकार से। और फिर शाखा मर्मासी संधि वगैरह वगैरह इस प्रकार का एक बताया गया। ऊर्ध्वम चादस्य तेजश्च विज्ञान त्रिविधा परा, ये एक बताया गया। लेकिन दुष्टि नाम की संकल्पना एक और ही होती है। और जब हम दोषों की दुष्टि कहते हैं, वो तो एक दोष दूसरे दोष से दुष्ट इस प्रकार का हो जाता है। जैसे कि पांडुरोग वगैरह में बताया गया है, तत्रानिलेन बन्यना क्षिप्तम पित्तम बुद्धिस्ततम धननी दश संप्राप्ति व्याप्नोत् सकलांतम श्लेष्मत् वक्रमांसानि प्रदूष्य। सो पित्त जो है वो कफ रक्त वगैरह को दूषित करता है इस प्रकार से। कि ये जो है ये अलग ही चीज है, दुष्टि नाम की संकल्पना एक अलग ही चीज है। और फिर उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ये एक अहम चीज इसमें रहती है। तो मिथ्या योग से उत्पन्न हुए जो व्याधि है, इसमें खास करके ये कैंसर, श्वित्र वगैरह वगैरह इस प्रकार से व्याधि हो सकते हैं। तो उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। क्या कृष्ण व्यक्ति ने भी रोज व्यायाम करना चाहिए? जरूर चाहिए। वो अपनी शक्ति के अनुसार करे और जैसे व्यायाम करेंगे वैसे शक्ती बढ़ेगी तो व्यायाम बढ़ेगा। मग जर ते कष्ट व्यायाम से उत्पन्न केला तर त्यालाही अतियोगाचा मिथ्याचा दोष लागेल, हो सकता है। इसमें ऐसा है कि उसके बाद आपको स्फूर्ति लगनी चाहिए, हल्कापन महसूस होना चाहिए, अग्नि बढ़ना चाहिए। तो ये अगर चीजें होती है तो समझ लेना है कि ये बराबर हो रहा है, व्यायाम पर्याप्त तो इस प्रकार एकच उत्तर होगा। ठीक है सर? हाँ, तो अतियोग मिथ्यायोग इस प्रकार के हो सकते हैं उसमें। अगर हम खाना खा के घूमने के लिए चले हैं
तो ये व्यायाम नहीं कहलाता वास्तव में, ये व्यायाम नहीं हो सकता इस प्रकार से। तो ये अपथ्य इसमें ही हो जाएगा। आयास नंतर दौर्बल्य, श्रम व व्यायामानंतर उत्साह अनुभूती असा अपेक्षित आहे का? वही मैं बता रहा हूँ कि व्यायाम के बाद लघुता, लाघवं कर्म सामर्थ्यम चित्तम वेदस्य क्षयः अविभक्त गणनात्मत्वम् व्यायामात् उपजायते, ये जो बताया गया है ये ध्यान में रखना है। कामावर जाताना कहते खाल्ले जाते मग चालावे का व्यायाम, बराबर नहीं है ये वास्तव में। तो अगर हम उस ढंग से उसको करना चाहते हैं तो शायद डिब्बा कैरी करे, वहां पे पहुंचने के बाद डिब्बा खाए और फिर काम पे लगे। ये एक चीज हो सकती है अगर इस प्रकार से शक्य है तो। सूर्य नमस्कार बद्दल काय मत आहे? सूर्य नमस्कार अच्छे है, कई लोगों का ये कहना है कि इसमें व्यायाम और योग दोनों का समावेश है, क्योंकि ये सब आसन स्थिति है, सिर्फ एक विशिष्ट क्रम से किया जाता है तो उसका फायदा एक अलग इस प्रकार का होता है। लेकिन कुछ योग की परंपरा में उसको योग नहीं माना जाता। अयंगार की परंपरा में सूर्य नमस्कार को योग नहीं माना जाता, वो व्यायाम में ही गिनते हैं, योग नहीं है वो। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। और सूर्य नमस्कार करने वाले और उसको योग भी समझने वाले बहुत सारे लोग अन्य भी है। वो किस प्रकार से आप करते हैं ये समझ लेना जरूरी है। तो व्यायाम स्थैर्य का नाम ये भी सही है, लेकिन सभी लोगों को व्यायाम करना जरूरी है। राजीव शारंगपाणी जो पुणे के ऑर्थोपेडिक सर्जन है और स्पोर्ट्स मेडिसिन में काम करते हैं, और सिर्फ उन्होंने एक कुछ आसन स्थिति जैसी बताई है, विभिन्न तरीके की, बहुत छोटे छोटे है और सिंपल है, और उसी का सुझाव देते हैं। वो तो सर्जरी कब की छोड़ दी है, वो एक्चुअली ऑर्थोपेडिक सर्जन और ऑन्को सर्जन थे शुरू में, और फिर ये सर्जरी उन्होंने पूरी छोड़ ही दी है, अभी सिर्फ इस प्रकार का कंसल्टेशन करते हैं। तो उन्होंने घेरंड संहिता पढ़ी है, उन्होंने पातंजलि योग सूत्र पढ़ा है, इस प्रकार से विष्णु शास्त्री कानिकर से उन्होंने शिक्षा इस प्रकार की पाई है। और पातंजलि योग सूत्र ने मेरे ख्याल में हठ योग प्रतीक है, घेरंड संहिता और हठ योग ये पढ़ी है। लेकिन ये उनकी अलग ही रीति है, उनका अलग ही तरीका है। स्ट्रेनस एक्सरसाइज इन जिम फॉर 1 or 1.5 hour कैन बी से इज आयास। हाँ, उससे अगर श्रम होते हैं तो आयास ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऐसा होता है ना कि युवावस्था में जब तक शादी नहीं होती तब तक ये जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, और जैसे शादी हो जाती है जैसे वैसे जिम छूट जाती है। वो शायद 40-50 वर्ष के बाद फिर से शुरू होगी इस प्रकार से, और फिर व्यायाम पूरा ही बंद हो जाता है। तो जो मैंने तर्क संग्रह की व्याख्या बताई कि सर्वम आत्मवशम सुखम सर्वम परवशम, तो जो अपने अधीन है, जिसके लिए किसी चीज की जरूरत न पड़े, वो हमारे लिए सुख है। तो जिम में जाकर व्यायाम करने के बजाय बेहतर है हम खुद घर पे ही कुछ करें व्यायाम इस प्रकार का, जो अपने पर निर्भर हो इस प्रकार से। ये भी एक दूसरी चीज है कि समूह में ये चीजें ज्यादा अच्छी होती है, चाहे योग का हो या व्यायाम का हो। तो अनेक लोग इकट्ठा आकर काम करेंगे, व्यायाम करेंगे, तो वो आसानी से होता है। हम खुद तय करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। तो इसलिए बेहतर है कि समूह में जुड़ जाओ इस प्रकार से। लेकिन किसी भी तरीके से हो, एक्सरसाइज करना जरूरी है, ये सबसे अहम रहेगा। और जिम छोड़ने के बाद घर पे तो करना जरूरी है, लेकिन वो नहीं होता है, और फिर एक लैक्सिटी आ जाती है, शैथिल्य आ जाता है, और वो बहुत सारे रोगों का कारण बन सकता है इस प्रकार का। एक्सरसाइजिंग ऑन ट्रेडमिल ये भी ठीक है, ब्रिस्क वॉकिंग भी करते हैं, तो ट्रेडमिल पर चलने की जरूरत नहीं है। मेरा एक कहना है कि अगर ऊर्जा का बचत करना है, ऊर्जा की बचत करनी है, तो जिम को इलेक्ट्रिक सप्लाई ही मत दो, वहां संसाधन रखो कि जिससे द्वारा बिजली का निर्माण होगा। ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए अगर हम बिजली का निर्माण कर सकते हैं तो बेहतर ऑप्शन है, उसमें भी बिजली का खर्च करना
और एसी में बैठकर काम करना, वहां भी बिजली का खर्च करना, ये अजीब है। तो बेहतर एक दिलीप कुलकर्णी ने भी ये भी एक बताया था कि ऊर्जा की बचत किस तरीके से कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि दिन में सूर्य की ऊर्जा हमें बहुत उपलब्ध है, और जो भी काम करना है वो सूर्यास्त से पहले उठकर सूर्यास्त तक कर सूर्योदय से पहले उठकर सूर्यास्त तक करना है। तो सूर्य की ऊर्जा काम में आएगी, ज्यादा दिए लगाने की वगैरह वगैरह जरूरत नहीं पड़ेगी। वेंटिलेशन अच्छा हो, खिड़कियां खुली हो, प्रकाश आता हो, तो और दिया जलाने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। तो ये भी एक अहम कारण हो सकता है सुबह जल्दी उठने के लिए और रात को सर्दी जल्दी सोने के लिए। तो इस तरीके से अगर हम ऊर्जा की बचत करना है, ये हमें सोचना है, तो किस किस तरीके से ऊर्जा की बचत कर सकते हैं इसके बारे में सोचेंगे। तो ये जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ के, वो दौड़ना ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए बिजली क्यों खर्च करें। दौड़ के बिजली निर्माण हो, इस प्रकार के यंत्र होने चाहिए। तो ये बेहतर चॉइस इस प्रकार का रहेगा। स्थिरोसुखमासन में प्राणायाम की पूर्व स्थिति है। एक्चुअली योग व्यायाम नहीं बताता, योग योग ही बताता है। तो उस प्रकार की जो आसन स्थिति विभिन्न प्रकार की बताई गई है, और स्थिर सुखम आसन, इसमें स्थिर सुख इस प्रकार की अनुभूति होना, ये एक आवश्यक इस प्रकार की चीज है। और उनका उद्देश्य तो चित्तवृत्ति निरोध है इस प्रकार का। अगर हम भली भांति यम नियम वगैरह को समझ लेंगे और उसका पालन करेंगे, तो ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है एक्चुअली स्वास्थ्य बनाने के लिए, प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए इस प्रकार से। लेकिन इसके साथ अगर आप व्यायाम जोड़ देते हैं तो भी अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समथिंग अबाउट तवार या प्राणायाम टेक्निक, ये यूट्यूब में अवेलेबल है, 3srb.org। 3 आंकड़े में अंकों में है, 3SRB, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग .org। तो उसमें जाकर देखें तो ये दोषों का संतुलन रखने में बहुत अच्छा है, ऐसा मेरा मानना है। मैं एक बार इसके बारे में कभी जिक्र करूंगा। सूर्य नमस्कारामुळे विभक्तगण गात्रत्व होते, वजन शरीर सडपातळ जसे दंडबैठकी व्यायाम मसल बल वाढतं असे का असावे। मेरा तो ये कहना है कि ये व्यायाम के बदले ये योग ज्यादा है। आसनों को ही विशिष्ट क्रम से ले लिया है, तो उसमें योग के फायदे ज्यादा रहेंगे व्यायाम के हिसाब से। लेकिन ठीक है, इसमें व्यायाम भी होता है। जब भी आयास होगा, एक्चुअली योगासन में आयास नहीं होता है, थोड़ा होता है कि आयामो विविधोंगानाम व्यायाम कीर्तितः। तो आयाम का मतलब स्ट्रेच होना इस प्रकार से। तो दंड बैठक वगैरह के बारे में वो मसल टोन या मसल बल इस प्रकार का सुधर जाता है, और ये परिणाम सूर्य नमस्कार में अपेक्षित नहीं है। तो इसको योगा में ही गिनना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। और उस स्थिति जो 12-14 जो बताते हैं स्थिति योगा सूर्य नमस्कार में, उसमें हर स्थिति में अगर हम आसन करते हैं तिरस्कम आसन इस तरीके से, तो ये योग ही बन जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी, और उसका भलीभांति उपयोग करना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। लेकिन इसके बारे में काफी वितर्क है, विवाद है कि ये योग में आएगा या व्यायाम में आएगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो कुछ ना कुछ व्यायाम जरूरी है। जॉगिंग करो या फिर चल देना इस प्रकार से करो, या दंड बैठक जोर वगैरह वगैरह इस प्रकार से है वो करो। लेकिन चित्तवृत्ति निरोध के लिए योग अच्छा है। और जो व्यायाम विभक्त गण तो व्यायाम उपजाए थे, उसके लिए व्यायाम ही आवश्यक इस प्रकार का है। तो
और ये जो द्वंद्व है, उष्ण शीत वगैरह, इस प्रकार को सहन पाने की शक्ति पाने के लिए भी व्यायाम इस प्रकार का आवश्यक है. मसल रोलचा बलासाठी कितपत अपेक्षित आहे सर? भारवहन करण्याची क्षमता मसल बलने येणार. जो अभी ये बताया समसंबंधनो समसंबंधनो नरहा, सममांस प्रमाणस्य समसंबंधनो नरहा, विभक्त दुसरं काय आहे? विकारे अभिभूयते. तो इस प्रकार का होना जरूरी है, सममांस प्रमाण इस प्रकार का. अगर मसल बल कम है तो उसको बढ़ाने के लिए व्यायाम जरूरी है. फिर हाउ मच टाइम शुड वन वॉक आफ्टर फूड? 3 घंटे के बाद. तो बेहतर ऑप्शन है कि खाली पेट ही व्यायाम करें. तो अगर हम इस प्रकार से हमारा शेड्यूल एडजस्ट कर लेते हैं कि व्यायाम सुबह एक बार कर लेना है और उसके बाद में दूध या खाना खाना वगैरह जो है वो करेंगे, ज्यादा बेहतर इस प्रकार का. कुछ लोग शाम को घर आने के बाद खाना खा के फिर घूमने के लिए निकलते हैं. तो ये शतपावली के हिसाब से ही ठीक है, वो व्यायाम नहीं है, वास्तव में करना भी नहीं है इस प्रकार व्यायाम. तो पहले घूम के आए और फिर आके खाना खाइए, ये बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन रहे. तो मिथ्या योग व्याधि कराना, हम मिथ्या योग की बात कर रहे थे. तो मिथ्या योग जो है वो व्याधि करने में श्रेष्ठ इस प्रकार का है और ये काफी अहम चीज रहेगी. और इस प्रकार के मिथ्या योग अभी बहुत सारे हो रहे हैं, आंखों के बारे में हो रहे हैं, करणों के बारे में हो रहे हैं. तो ये जो अभी डॉल्बी वगैरह जो सिस्टम्स है और बहुत ही बड़ी आवाज होती रहती है, तो ये अच्छा नहीं है. व्हाट इज द पर्पज ऑफ शतपावली? पचन के लिए थोड़ा सुख हो, इस प्रकार का है उसका. हाउ मच टाइम शुड बी गिवन फॉर इट? एक्चुअली शतपावली ओनली, सो 100 ओनली 100 फीट, सो टू से. उतना ही चलना है, ज्यादा नहीं चलना है उसमें. सूर्यनमस्कार केल्यानंतर लगेच काही खाऊ शकतो का? थोड़ा विश्राम देना चाहिए, 5-10 मिनट का, फिर बाद में खाना खा सकते हैं. दोषों को स्थिर स्थावर होने दो. और खाना खाते समय वो कोष्ठ में हो, अग्नि भी कोष्ठ में है और दोष भी कोष्ठ में हो, ये बेहतर है. व्यायाम से वो कोष्ठ से शाखा में चले जाते हैं, तो उनको वापस आने दो. उदान वायूचे बल हे कार्य आहे, ते व्यायामाने कसे घडत असावे? ये बताना थोड़ा मुश्किल है. हाँ, जो भी शक्ति हो उसका भली भांति उपयोग कर पाना, ये एक चीज हो सकती है, लेकिन बल वृद्धि होती है व्यायाम से, ये भी चीज है. काही वातवादीमध्ये स्थानिक भागात व्यायाम संपर्कात काय कार्यक्रम हो, उस अवयव को शक्ति देगा, ये उसमें अहम है. वास्तव में इसके बारे में हम थोड़ा फिजियोथेरेपी के लोगों से सीखने की कुछ कोशिश करें, उनकी कंसेप्ट वास्तव में क्या है, ये देखने की कोशिश करें तो बेहतर रहेगा. फिजियोथेरेपी में स्थानिक व्यायाम का जिक्र है और किन प्रकार के रोगों में किन प्रकार का व्यायाम कितनी देर तक कैसे करना है, इसके बारे में काफी जिक्र है. तो थोड़ा वो समझ लेंगे हम, तो शायद हमारे रुग्णों में भी उसका फायदा होगा. लेकिन इन सभी चीजों के बारे में हम उससे बहने जाए, ये भी एक अहम चीज है.
बहुत बार ये लोग ऐसा करते हैं कि अभ्यंग बिल्कुल नहीं करना है। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो विरोध करते हैं अभ्यंग के बारे में। तो ये उनका अज्ञान है, अभ्यंग के बारे में विरोध करना आयुर्वेद के बारे में अज्ञान है। और जहां व्यायाम की जरूरत है, अगर हम उसका विरोध कर रहे हैं आयुर्वेद की दृष्टि से, और शायद वो चीज वहां पे अपेक्षित हो, तो ये शायद हमारी भी भूल हो सकती है। तो इसका स्वर्ण मध्य हम कैसे करेंगे, ये एक अहम चीज रहेगी। और हम कुछ हद तक पक्षवध काही वैद्यामध्ये वातक्षय और हेंस फिजियोथेरेपी हेल्प्स। तो वातक्षय है तो व्यायाम से वात वृद्धि होती है और वातक्षय का निवारण होता है, ये भी एक अहम चीज है। वैद्य अंदनकर, इसके बारे में किताब है, और उन्होंने पूरे जन्म में इसका समर्थन किया कि पक्षवधों जैसी बीमारियां ये वातक्षय से उत्पन्न होने वाले वात वृद्धि से नहीं। बहुत सारे लोगों ने, वैद्यों ने उसका विरोध किया लेकिन फिर भी वो अपने मुद्दे पर रहे। पुलत्जर सर का एक कहना था कि जब हम अनशन करते हैं या अनशन हो जाता है, तो शुरू में वात वृद्धि होती है, लेकिन वात का पोषण भी अन्न से ही होता है, तो आगे चलकर वातक्षय हो जाता है, शक्ति कम हो जाती है। और लिंगं क्षीणे निलंगस्य साधव भाषित हितम, अल्पभाषित हित चेष्टा इस प्रकार का हो जाता है, तो वो वातक्षय के कारण होता है। लेकिन ज्यादातर ये दिखता नहीं है। अंदनकर जी का जो कहना था वो एक अलग है, पक्षवत की संप्राप्ति ही उनके हिसाब से वातक्षय से ही होती है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन इस प्रकार से अगर हम सोचेंगे कि जब अनशन या अपतर्पण ज्यादा हो जाता है, तो उससे शुरू में वात की वृद्धि होगी, लेकिन बाद में वात का क्षय भी होगा। और उसको हम दूसरी तरीके से समझ पाते हैं, संतर्पण करने से अगर उपशम मिलता है, उपशय होता है, तो समझ लेते हैं कि अपतर्पण है और इसलिए संतर्पण काम कर रहा है। तो उसको हम वातक्षय पकड़ कर नहीं जा रहे हैं, वास्तव में वात वृद्धि पकड़ कर जा रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन ये देखने का अंतर है इसमें। हाँ, और दोनों पॉसिबिलिटीज है। शुरू में जैसे मैंने बताया कि वात वृद्धि होगी और बाद में वातक्षय इस प्रकार का होगा। सममास प्रमाणस्य समसंबंधो नरा दृढ़ेन्द्रिय विकाराणां न बलेन अभिभूयते। तो इसका हाँ, अभ्यंग हा उत्पन्नायाम शुद्धि विधेया असं वर्णन आहे। अभ्यंग पश्चात व्यायाम करावा असा क्रम दिनचर्येत आला आहे, परंतु सुधा प्रचित असताना व्यायाम करावा का नहीं है एक्चुअली। व्यायाम खाली पेट करना है, ये तो सही है, लेकिन उसमें क्षुधा की प्रचिति हो ऐसा निर्देश नहीं है। तो पहले व्यायाम करे और फिर अभ्यंग करे और स्नान करे, ये क्रम अच्छा लगता है। उसमें अगर क्षुधा निर्माण हो जाती है व्यायाम से, तो उसका तुरंत शमन अभ्यंग से होगा, फिर उद्वर्तन और फिर स्नान, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का क्रम है। अभ्यंग पश्चात व्यायाम करना है, हाँ, ये कुछ लोगों का कहना है, रसिक पाउस्कर का भी ये कहना है।
और वो सूत्रों के आधार पर ये निश्चित करने का प्रयास करते हैं कि ये अभ्यंग का पहले बताया गया है और फिर बाद में व्यायाम इस प्रकार तेल लगाना। इस पक्षोदय इज ड्यू टू वातक्षय, शुड वी गिव बस्ती और अवॉइड। मैंने अंदनकर का मत बताया इसके बारे में, वो एक बार किताब पूरी देख ले। और मेरे पास थी एक्चुअली, लेकिन मैंने देखी नहीं है अभी, तो मेरे पास है नहीं, मैं है आदमी। लेकिन अपतर्पण ज्यादा होगा तो ही इस प्रकार का वातक्षय होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस्ती देना है नहीं देना है, बहुत सारे लोगों का बस्ती का अनुभव अच्छा है और ऐसा संदेह उसके बारे में नहीं है कि नहीं देंगे, वात व्याधि है तो बस्ती श्रेष्ठ चिकित्सा इस प्रकार की है। लेकिन निरोह बस्ती वात को बढ़ावा देने वाला है, निरूहान मरुतो भयम। हम उसको आगे पीछे स्नेह बस्ती देखकर उस बात को कंट्रोल करते हैं। तो अगर वातक क्षय है तो निरोह बस्ती भी कारीगर होगा वात बढ़ा के रोग को कम करने में, ये भी एक हो सकता है। वाइल डिस्क्राइब व्याधि अवस्था असने व्याधि अश्वत चरकाचर्य मेंशन अनिविष्ट रक्त मांस अस्थि असे आले आहे। एक्सरसाइज इफेक्ट ऑन मांस अस्थि असे आले आहे। इफेक्ट ऑन मांस and अस्थि धातु and thereby बलवृत्ति। व्याधि अशत्व, ये कुछ अलग शब्द हो गया। अभ्यंग व्यायाम वर्धन उद्वर्तन स्नान, ये क्रम है ना सब दिनचर्याएं हैं। तो इसमें अगर ततः का निर्देश है कि ये करने के बाद ये करना है, तो शायद हम पकड़ लेते हैं कि ये शुरू में करना है ये बाद में करना है। इस प्रकार का निर्देश नहीं है तो ये चीजें दिनचर्या में करनी है, उसका ये मतलब होगा। कौन सी कब करनी है वो उसके अर्हता के अनुसार निश्चय करो। तो वातवेद, दोनों वातवेद ही है, पक्षवद और पार्किंसोनिज्म। तो धातुक्षयात मार्ग से आवरणेन वा नेम ऑफ द बुक ऑफ विद्यांतर अंदनकर जी, क्षीण दोष जनित व्याधि और समथिंग लाइक दैट, मुझे अभी पक्का याद नहीं है। लेकिन शायद शायद क्षीण दोष जन्य व्याधि इस प्रकार का, क्षीण दोष व्याधि चिकित्सा, यस। व्याधि असहत्व, हाँ। तो व्याधि असहत्व ये जो ग्रंथों में बताया गया है कि शैथिल्य वगैरह, अनविष्ट मांस शोणित वगैरह वगैरह जो है, तो उनमें व्याधि असहत्व इस प्रकार का होता है, व्याधि का बल सहन नहीं कर सकते। और उसके विपरीत जो बलमांस समांस प्रमाण वगैरह वगैरह जो है, समसंबंध न रहा, तो वो विकारों के बल से हराया नहीं जाता। अभी के स्थिति में इसी का जिक्र ज्यादा करना चाहिए। अभी कल जो न्यूज आई है कि ऑक्सफोर्ड में लस बनने वाली है वैक्सीन, और सभी अब बेसब्री से उसका इंतजार करने लगे हैं कि 1-2 महीने में वैक्सीन मिल जाएगा कोरोना के लिए और पूरा समाज रोगों मुक्त हो जाएगा इस प्रकार से। तो वास्तव में ये केवल तात्कालिक ही होगा, अगर होगा भी तो भी तात्कालिक ही होगा। और दूसरा वायरस आएगा, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में क्या है। तो अगर हमें हमारा बल बढ़ाना है तो सहज काल युक्तिकृत यही है। और युक्तिकृत में ये
बताया गया है कि विहार आहार योगजम इस प्रकार से। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आहार, व्यायाम, योग ये सब हमें करने चाहिए। ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। अभी व्यायाम से दोष कोष्ठ से शाखाओं में चले जाते, व्यायाम दोष करना इस प्रकार से बताया। तेभ्यः स्रोतोमुख विशोधनात् वृत्त्याभिसंधानात् पाकात् कोष्ठम वायुश्च निग्रहात्। और वायु का निग्रह होने के कारण कोष्ठ में फिर से आ जाता। और जो प्राणायाम है वो वायु का निग्रह है। तो अगर हम पहले व्यायाम करें और बाद में प्राणायाम करें इस प्रकार से, तो जो दोषों की हलचल इस प्रकार की हो रही है कि वो कोष्ठ से निकलकर शाखा मर्मास्थि संधि में जा रहे हैं, प्राकृत काम के लिए भी जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि विकृत काम करने के लिए जा रहे हैं, प्राकृत काम करने के लिए भी जा रहे हैं। तो उनको फिर से कोष्ठ में लाना ये एक वायु का निग्रह उसके लिए कारण है। और वायु का निग्रह सबसे अच्छा योग में बताया गया है। हम बस्ती वगैरह के जरिए भी वायु का निग्रह कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हर रोज करने के लिए ये प्राणायाम एक बेहतर इस प्रकार का तरीका रहेगा। तो मेरा सुझाव है नहीं तो कि आप पहले व्यायाम करवा लो और व्यायाम करने के बाद अंत में प्राणायाम इस प्रकार से करो, तो फिर से चित्तवृत्ति का निरोध हो जाएगा और वो भीतर कोष्ठ में आ जाएंगे दोष इस प्रकार से। और फिर जब क्षुधा लगे तो खाना खाए, थोड़ा अंतर उसमें हो जाएगा। The cases of reinfection indicates vaccine won't be that effective or may need repeated booster. सवाल जो है वो प्राइवेट में मत पूछो, सभी के लिए पूछो। तो इसके बारे में बहस हो रही है, लेकिन पूरा समाज उसी पर नजर लगा के बैठा है कि हाँ वैक्सीन आएगा और हमें मुक्ति हो जाएगी। कोई भी मूल रूप से सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा, उसके बारे में सोच भी नहीं रहा। इम्यूनिटी बिल्डिंग ये जो चीज है बल वृद्धि करने की, उसके बारे में कोई भी सोच नहीं रहा। और दुर्दैव का भाग है कि वैद्य भी नहीं सोच रहे। इस क्लास में जितने भी वैद्य है अभी ज्वाइन हुए हैं, वो आत्मपरीक्षण करे उनमें से कितने वैद्य हर रोज व्यायाम और योग कर रहे हैं। वो बताए कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, कितने दिन से कर रहा हूँ वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो पता चलेगा कि कितने लोग कर रहे हैं इस प्रकार से। तो ये एक अहम चीज रहेगी कि हमें खुद करना है, तभी हम लोगों को बता सकेंगे। मैं पहले 4:45 बजे उठता था, अभी 4:30 बजे उठता हूँ सुबह, क्योंकि यहाँ एक नजदीक की गार्डन है, उसमें ये व्यायाम के संसाधन लगाए हैं। अभी वो बाहर है और तो वहां पे जाकर ये कुछ एक्सरसाइज करना इस प्रकार का है। घर में प्राणायाम करना, तवारिया जो है वो, और फिर वहां पे जाकर एक्सरसाइज करना, ऐसा कर रहा हूँ। ये क्रम अगर मुझे परिवर्तित करना है कि पहले वो करके फिर प्राणायाम करना, अभी का जो सुझाव इस प्रकार से मिला, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। 5:30 बजे वहां पहले जाना पड़ेगा और फिर आके व्यायाम प्राणायाम करके फिर लेक्चर में ज्वाइन होना, इस प्रकार का कुछ करना पड़ेगा। चलेगा। आने के बाद फिर से प्राणायाम कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए उतना समय निकालना जरूरी इस प्रकार का है। बरेचदा एखाद्या संधिगत सकष्ट क्रिया असतात, त्या संधिगत सगळ्या मुवमेंट्स करू नये असं ऑर्थोपेडिक कडून ऍडवाइस केलं जातं। इसके बारे में बताना काफी मुश्किल है। इसमें व्यायाम का रोल कितना है, योग का रोल कितना है, खाने पीने का रोल कितना है, दवाइयों का रोल कितना है, बाकी चिकित्सा का रोल कितना है, ऑर्थोपेडिक सर्जन सिर्फ उस दृष्टि से देखता है, उसको खाने पीने के बारे में, वात के बारे में कुछ भी पता नहीं।
जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो सिर्फ उसको व्यायाम की तरीके से देखते हैं, उनको भी खाने पीने के बारे में कुछ पता नहीं है, लाइफस्टाइल के बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये सब आधा अधूरा है, और इस तरीके से समाज का नुकसान है। अगर उनको कुछ मालूम नहीं है उसके बारे में, आयुर्वेद की कंसेप्ट उनको पता नहीं है। डिफिकल्ट फॉर फीमेल्स, ऐसा भी नहीं है। तो एक बात ऐसी है कि जैसे ये सुबह का लेक्चर ज्वाइन करना, ये जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि निश्चय कर लेते हैं करना ही है, तो आप समय निकाल सकते। अगर हो सकेगा तो करेंगे, ऐसा बोलेंगे तो कभी नहीं हो। और यही एक अहम कारण है कि क्यों इसमें ज्यादा लोग समाविष्ट नहीं हो रहे इस प्रकार से। यहाँ जो ज्ञान है उसके बारे में किसी को संदेह नहीं है, इसकी उपयुक्तता के बारे में किसी को संदेह नहीं है। सिर्फ ये जल्दी उठना सुबह और रात को सुबह सोना, ये तकलीफ वाली बात लगती है इस प्रकार से, और उसके बारे में निश्चय नहीं हो सकता, यही सबसे अहम चीज है। तो निश्चय कर लेंगे तो व्यायाम भी हो जाएगा, स्त्रियों के लिए भी हो जाएगा। Curious now. If you get up at 4:30, then what time you sleep at night? So मैं 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाता हूँ ज्यादा से ज्यादा। और वो काफी होते हैं दिन में। सुबह 9:30 10 बजे तक खाना होता है रेगुलर, और 2 ढाई बजे थोड़ा सो लेता हूँ। पहले एक घंटे तक सोता था, अभी आधे घंटे में ही उठ जाता हूँ, ज्यादा नहीं सोता हूँ। और फिर अभी मैं दोपहर का खाना बंद कर दिया, मैंने दूध लेना आरंभ किया। तो ये भी एक अहम चीज है, और शाम को खाना जल्दी खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सूर्यास्त से पहले खाएंगे, ऐसा कर लिया है। तो अभी थोड़ा होता है कभी कभी कि स्लीपी होता है इस प्रकार से। लेक्चर टाइम 6 करणार होते सर तुम्ही त्यासाठी। देखता हूँ मैं, अभी मेरा ये सभी शेड्यूल है वो किस प्रकार से एडजस्ट होगा। I walk for 60 minutes per day and then Sudarshan Kriya. That is fine. डेली करते हैं, ओके। प्रज्ञापराधाची कुठे चर्चा नाही, कोविड-19चा हेतू अजूनपर्यंत आहे लोकांच्या मांस आहारावर नियंत्रणासाठी आयुषचे काहीही प्रयत्न नाही। लेकिन इसमें ऐसा है ना कि जैसा वेजिटेरियन का प्रचलन है वैसा ही मांसाहार का प्रचलन पूरे विश्व भर में है, भारत में भी है। लेकिन वो जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से भी नहीं है, ये अजीब चीज है। और चीन में जो जो भी कुछ खाया जाता है वो उनकी परंपरा के भी शायद विपरीत इस प्रकार का होगा। प्राणायाम मध्ये भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम चैंटिंग की आणि काय करावे। वास्तव में स्थिर सुखमासनम तस्मिन् सति प्रश्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम है, वही प्राणायाम। तो श्वास प्रश्वास दोनों रुक जाने चाहिए, गति विच्छेद हो जाना चाहिए, तो ओंकार में होता है। 24 ते 36 त्यापूर्वी 10 मिनिटे वॉर्मअप कर। गुड। तो ठीक है, कुछ वैद्य तो कर रहे हैं, ये अच्छी चीज है कि व्यायाम कर रहे हैं या योगा भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी संख्या करीबन 100 के नजदीक है, ये सब भी मिला के 10-15 हो जाएंगे, तो 85-90% कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उनको उसके बारे में सोचना है कि ये कैसे करना है। स्वाइन फ्लू, कोविड, पुणे हैज मोस्ट अफेक्टेड इवन मोर देन मुंबई।
व्हाट कुड बी द रीजन। बताना काफी मुश्किल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, खास करके पुणे के बारे में इस प्रकार से आपत्ति क्यों है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ, जो भी कर रहे हैं उनके बारे में कोई संदेह नहीं है, बट जो कर नहीं रहे हैं उनको तो करना ही है, ये समझ के चलना चाहिए। सो ये भी एक चीज हो सकती है कि टेस्टिंग बढ़ गया है और इसके लिए ये केसेस ज्यादा दिख रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। ये एक अहम चीज रहेगी इसके बारे में कि जिनको कोविड-19 पॉजिटिव है और कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स है, उनको हम कोविड-19 की बीमारी में डालें या नहीं डालें। अभी उनको बीमारी में डाल रहे हैं और इसलिए हम समझते हैं कि वो बीमारी खतरनाक है, बहुत बढ़ गई है इस प्रकार से। लेकिन उसके बारे में अलग से सोचेंगे कि, लेकिन ये एलोपैथी का भी फंडा ही है इस प्रकार का कि विदाउट एनी सिम्टम देयर कैन एग्जिस्ट ए डिसीज पैथोलॉजिकली, रेडियोलॉजिकली एक्सेट्रा, और फिर उसको डिसीज पकड़कर उसको मारने की कोशिश करनी चाहिए इस प्रकार से। नेचुरल इम्यूनिटी के बारे में कोई चिंता नहीं है, प्रयास नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप सभी कर रहे हैं, कितने भी कर रहे हैं मालूम नहीं, एक बार गूगल डॉक पे सवाल पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा इस प्रकार से। लेकिन ये एक अहम चीज है कि सुबह जल्दी उठना है और रेगुलर एक्सरसाइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अच्छा है। तो अगर ये कर पाते हैं तो ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक आर नॉट गिवन एनी ट्रीटमेंट एज सच, ओनली विटामिन्स। In PCMC, we are approaching for Ayush COVID Center authorities. तो ये डरावने वाली बात हो गई इस प्रकार से, और शायद सैनिटाइजर्स, मास्क वगैरह वगैरह के बारे में, या फिर जो रेमडेसिविर या जो हाइड्रोक्लोरोक्विन वगैरह की खपत बढ़े इसके लिए भी सब किया जा रहा है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। अगर सिर्फ उनके बारे में बताया होता कि उनके एक्चुअल सिम्टम्स है, सीवियर सिम्टम्स है जिनको एडमिट करना पड़ता है वगैरह वगैरह, इसके बारे में, और लोगों में ये सिर्फ व्यायाम वगैरह के बारे में करना, तो शायद पिक्चर कुछ और होता। ठीक है, लेकिन ये लेकर चलते हैं कि कुछ इससे फायदा हुआ है, प्रदूषण कम हो गया है, चाइना के प्रति नफरत निर्माण हो गई है, स्वदेशी के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए बूस्टिंग मिल गया है वगैरह वगैरह। तो ये कुछ फायदे हैं इसके, लेकिन नुकसान भी ज्यादा हुआ है। तो ये थोड़ा देखना चाहिए। स्किलिंग मोर पेशेंट्स, वही वही तो है कि फेयर फैक्टर ये बहुत ज्यादा। और विषादो रोगवर्धन नाम, विषाद उत्पन्न हो जाता है तो रोगवर्धन करने में श्रेष्ठ है। ये कैंसर में भी देखा जाता है, हृदय में भी देखा जाता है, किडनी फेलियर में भी देखा जाता है, और अभी ये कोविड-19 में भी देखा जा रहा है। तो ठीक है, अभी यहाँ पे रुकते हैं। वास्तव में मिथ्या योग ये एक अहम चीज थी और एक नया विचार इस प्रकार का था, उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं हुआ है। हम व्यायाम आया था सर्वप्रथम, इसमें ही ज्यादा घुस गए, ऐसा है। तो ठीक है, उसके बारे में सोचेंगे कि कैसे करेंगे। नीलिमा सिसोदिया, तुमने एक मरीज के बारे में जिक्र किया था, मालूम नहीं वो कोई आए नहीं है, और आगे क्या हुआ, नहीं तो एक बार फोन करो।
ओके, तो यहीं पे रुकते हैं और कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्टेभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्ते मयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छा श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि person in close contact with COVID patient but not having any symptom, is there any treatment has to be given? कल सुबह एक बार बात करेंगे इसके बारे में. अगदी सहज बरे होतात, बोलत आहेत आणि काही अजिबात रिस्पॉन्स देत नाही. ओके. सो मैं समझता हूँ कि इसके बारे में कल थोड़ा सा बहस करेंगे. शुरू में ही मुझे रिमाइंड करें. आएगा. ओके, ठीक है. मेरे ख्याल में she had done biopsy. She will visit clinic this week. मैंने कहा था बायोप्सी करने से पहले मिले तो ज्यादा अच्छा रहता था. ठीक है.